मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 29 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की द्वितीया तिथि है। दोपहर 1:57 के बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है आज का। नक्षत्र दोस्तों मृग नक्षत्र है। दोपहर 1:59 के बाद आद्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों साध्य योग है। रात 8:54 के बाद शुभ योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। दोपहर 1:57 के बाद वनिज करण शुरू होगा। और 2:07 पर दोपहर में विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृश्चिक राशि में होगा, चांद मिथुन राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:55 पर होगा और निगमन जो है शाम 5:58 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रमाणे शालिवान शक 1945 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे बुधवार वासरे मृग नक्षत्रे साध्य योगे गरज करणे द्वितीया शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यही पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली में जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 1:57 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उसमें उस विधि का जो आप करने जा रहे हैं उसका उल्लेख करें दोस्तों। और संकल्प बोले दोस्तों, तब जाकर आपकी विधि पूर्ण होगी दोस्तों, भगवान तक पहुंचेगी, भगवान का आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा दोस्तों।
दोस्तों अब मुहूर्त विभाग में इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29 दिसंबर, तारीख 6, 7, 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29, 30 दिसंबर, तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29 दिसंबर, तारीख 1, 2, 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29 दिसंबर, तारीख 1, 7, 8। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29 दिसंबर, तारीख 2, 7, 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। सीधा जाकर माघ मास में आपको मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दोस्तों तारीख 29 दिसंबर, तारीख 6, 7 और 8 है। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 29 दिसंबर, तारीख 2, 7, 8। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए और देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दोस्तों मार्गशीर्ष मास में रहेंगे। इस मास में आप कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए अब आप किसी भी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लिए लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो हम अब देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम। दिन विशेष दोस्तों तृतीया, श्राद्ध कर्म है। दोपहर 1 बजकर 57 मिनट के बाद दोस्तों दग्ध योग शुरू होगा। इस काल में जो भी नया बालक जन्म लेगा उसकी शांति आपको 12वें दिन करनी है, क्योंकि ये अशुभ काल है दोस्तों। उसके बाद आपको मुहूर्त निकालना पड़ता है। तो ये शांति आप आपके निवास स्थान में पंडित के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। और तृतीया श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर आप आपके परिवार में इस तिथि पर कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, तो कृपा करके उनके नाम से आपको ये श्राद्ध कर्म करना है दोस्तों। पिंडदान युक्त पंडित के माध्यम से अपने घर पर, और अपराह्न काल में यानी दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे, तब जाकर आपकी सेवा ये पितरों तक पहुंचेगी। पितरों का आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर दोपहर 1 बजकर 57 मिनट के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं है दोस्तों। अगर आपको कोई नया नया कर्मकांड करना है तो आप इस समय के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चलकर कहीं बंद ना हो जाए इसका ख्याल भी आपको रखना है। और जो रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे तक है। अगर इस काल में आपका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं बनता है तो इस काल में उसे पूरा करने की कोशिश मत करें। उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है उसमें आपको यश प्राप्त हो, क्योंकि राहु
का काल जो है, प्रभाव है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, संकल्प के साथ जो पूजा अर्चा की जाती है या कोई भी धार्मिक कर्मकांड किया जाता है, वो संबंधित देवताओं के पास जल्द पहुंचता है, और ऐसी देवता हमें इस कर्मकांड का फल प्रदान करते हैं, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांड के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं, तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दो। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरि ओम। शिव शंभो।